ये सारी किताबों की, इतनी सारी किताबें, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और वो थोड़ा सा ना ट्रिक होती है, मोटी मोटी किताबों से वो चीज निकल के नहीं आएगी जो इतने पतली पतली किताबों से निकल के आ जाएगी। हाँ भाई मैंने सुना तुम लोग 9th में आ गए हो और तुमने अभी तक 50 किताबें नहीं खरीदी, बस वो 2-3 किताबें चला रहे हो, फेल वेल होना तुमको। ये हो गई एक सोच। अच्छा तुम लोग 9th में आ गए हो तो बहुत सारी किताबें खरीद के क्या करोगे? जो जो इंपॉर्टेंट है वो खरीद लो और जो जो इंपॉर्टेंट नहीं हो मत खरीदो। मतलब ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं वो नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं। ये हो गई दूसरी सोच। अब हमारा जो गट्टू है, गट्टू बहुत स्मार्ट है। गट्टू वो चीज करेगा जो सबसे ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा, और उसको स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प करने वाले उसके प्रणय भैया। तो तुम लोगों की भी हेल्प मैं कर ही रहा हूं, मतलब तो क्या बोले, मतलब कट बीप लगा दो, थोड़ा बढ़िया इंट्रो साउंड करना चाहिए। Alright, what's going on my lovely students people out there? Welcome to Just पढ़ ले, और this is going to be the only video जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी पूरे साल भर तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें चाहिए, बट ये भी बताऊंगा कि इनकी जरूरत क्या है, किन टाइप के बच्चों के लिए है, और क्या ये महंगी है या सस्ती है। क्योंकि देखो किताबें जब खरीदना था तो पैसा भी लगता है, तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, और चाहो तो उनके साथ आज ही मार्केट जा सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। सारी चीजों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जो आज से 2 साल पहले मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि वो क्लास जिसको सबने अनटच्ड छोड़ रखा है, जिसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता, कि आज से शायद 2 साल पहले, 1 साल पहले शायद तुमको कोई वीडियो मिलेगा इंटरनेट के ऊपर जिसमें बता रखा है कि क्लास 9th के लिए कौन सी बुक जरूरी है। बट आज हम उसी चीज को एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, और उसी चीज को हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग क्लास 9th के अंदर अभी भी आए हो, आप लोगों ने जस्ट पढ़ने के साथ अपना सफर स्टार्ट किया है और साल भर चलने वाला है। तो मैं तुम लोग बता दूं कि इससे ज्यादा अच्छी तुमको ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियोस और ज्यादा अच्छे इन्फॉर्मेटिव और साथ में मोटिवेशन, दिल की बातें, सब कुछ कहीं और नहीं मिलेगा। तो लेट्स बिगिन क्लास 9th, और शायद तो दूसरा वीडियो आई डोंट नो, बट एनीवेज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बिल्कुल क्रिस्प तरीके से बताने वाला हूं कि कौन कौन सी किताबें हमें किस किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए होंगी और कौन कौन सी बिल्कुल नहीं चाहिए, जो कि टोटल पैसा वेस्ट है। तो मैं सबसे पहले तो तुम्हें एक बहुत ही सिंपल रिकमेंडेशन दे देता हूं कि अगर कोई भी बुक हमारे पास में ऐसी अवेलेबल है जिसमें एडिशन से मतलब नहीं है कि भाई ये लेटेस्ट एडिशन है, नहीं, हमें सिर्फ वो बुक चाहिए फॉर द सेक ऑफ हैविंग दैट बुक, तो प्लीज ट्राई करना कि हम एक सेकंड हैंड बुक ले लें, अपने किसी सीनियर से ले लें, या फिर अगर वो हमको दे रहे हैं तो दे दें। इससे क्या होगा कि भाई पैसे ही बचेंगे और ज्यादा बुक की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जो भी बुक लाओगे ना उसको 2 महीने में ऐसे पुराना कर दोगे। और अगर तुम मेरे ऐसा तो तुम चितर उसको पागल ही कर दो, मतलब बुक को तुम पोर्ट डालोगे, ऐसा लगेगा बुक नहीं, बुक एशियन पेंट्स की दुकान है। तो वो चीज अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो तुम पुरानी बुक भी लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ऐसा कि नहीं तुम्हें नई बुक चाहिए और नहीं उसकी खुशबू चाहिए, तो 1-2 बुक नहीं ले लो, बाकी पुराने ले। देखो टोटली तुम्हारी चॉइस है, जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, बाकी वो ऐसा जरूरी नहीं है। पर ऐसा ईगो में नई किताबें मत लेना, पुरानी किताबें भी अच्छी चलती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे पहले तो हमारे पास में हर एक सब्जेक्ट की सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट होनी चाहिए। देखो ये नहीं करना कि हम एनसीईआरटी बाद में उठा के लाएंगे, तो जितने भी एनसीईआरटीज हैं, चाहे तुम उसको अपने सीनियर से जुगाड़ के ले रहे हो या फिर चाहे दुकान से नहीं ले रहे हो, कुछ भी करो, या चाहे ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, मुझे अगर मिलेगी तो मैं जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। बट एनीविच वेज हमें एनसीईआरटी सारी शुरू से ही लेके रखनी है। अब इसके बाद में आती है सबसे बड़ी कहानी, जो कि है रेफरेंस बुक्स की। भैया रेफरेंस बुक्स का क्या करें? तो भाई देखो सिंपल सी बात है, हमें रेफरेंस बुक्स की जरूरत, ध्यान से समझना, रेफरेंस बुक्स हम क्यों लेते थे, उसकी जरूरत हमें तब पड़ती थी जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ के बीच में एक लाइन मिली जिसका मैं मतलब नहीं पता है। अब भैया मतलब कहां ढूंढूं, मैं तो गुमनाम हो गया। वो मतलब ढूंढने के लिए मैं रेफरेंस बुक्स खोलता हूं, उस बुक के अंदर वो जो टॉपिक है उस टॉपिक को देखता हूं और वो बहुत ही इलैबोरेटिव वे में मुझे दिया होता है। मैं जब उसको रीड करता हूं तो पूरा टॉपिक समझ जाता हूं। अब एक बार के लिए सोचो कि रेफरेंस बुक्स को मैंने हटा दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बात बहुत सीरियसली बता रहा हूं। हमने रेफरेंस बुक्स को हटा दिया। अब अगर एनसीईआरटी के अंदर कोई एक लाइन पढ़ी मैंने और मुझे वो समझ में नहीं आई, तो क्या मेरे पास में आज के डेट में सिर्फ वो रेफरेंस बुक है उस सोर्स को जानने का? नहीं ना, आज के डेट में तुम्हें 50 और तरीके हैं, 50 और सोर्सेज हैं। तुम्हारे पास में गूगल है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, भाई तुम्हारे पास मेरे लेक्चर्स हैं जिसमें तुमको नाच के पढ़ा रखा है, यूट्यूब के ऊपर ही पढ़ा रखा है। तो वो चीज अगर तुम्हारे पास में अवेलेबल है, तो क्या तुम्हें उस एक लाइन को समझने के लिए इतनी मोटी किताब की जरूरत है? नहीं। दूसरी चीज, क्या हम इतने ज्यादा अपने आप में एनसीईआरटी में पूरा घोल के पी चुके हैं कि हमें इससे ज्यादा और नॉलेज की जरूरत है? ऐसा भी नहीं होगा अभी तक। तो इसीलिए मेरी जान 90% तुम में से बच्चों को रेफरेंस बुक्स की जरूरत नहीं है। जो 10% जो बिल्कुल ऐसे बच्चे ना जिन्होंने सब कुछ कर रखा है, सबको सब कुछ पता है, उनको पता ही नहीं कि अब साल भर करें क्या, तो वो रेफरेंस बुक्स लेके प्रैक्टिस और इंप्रूव कर सकते हो। रेफरेंस बुक इज ऑलवेज फॉर प्रैक्टिसिंग, इट्स नेवर अ मस्ट बाय। ये ध्यान रखना, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें और ज्यादा ज्ञान चाहिए उस चीज के बारे में, तो उसके लिए रेफरेंस बुक्स बनिए। रेफरेंस बुक्स मस्ट नहीं है। तो प्लीज अभी जब तक तुम्हारी एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से नहीं हो जाती है, तब तक रेफरेंस बुक्स की तरफ मत भागो, वो बिल्कुल पैसा वेस्ट है। हाँ, अगर तुम्हें सीनियर से मिल जाती है तो रख लो, बट मैं तुम्हें गारंटीड बताता हूँ, ये बात तुम नोट करके, मैंने पिछले 2 साल में लाखों बच्चों की बात बोली और 99% मेरी बातें सच्ची और इस साल भी सच होने वाली है। तुम एक पेपर के ऊपर लिख के रख लो कि मैं लास्ट में रेफरेंस बुक्स धूल में मिलेंगी।
ये चिपका लो, और ये गारंटीड बता रहा हूं कि जब एग्जाम आने वाले होगे ना तो रेफरेंस बुक्स पता नहीं कहां पड़ी होगी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कहां पड़ी है, क्योंकि तुम उसको खोल के इतना कम देखने वाले हो। तो इसलिए प्लीज रेफरेंस बुक्स के ऊपर अपना ज्यादा पैसा वेस्ट मत करो, स्पेशली साइंस और सोशल साइंस के ऊपर। हाँ भाई, जरूरत लगती है जब बहुत टाइम आएगा तब डेफिनेटली ले सकते हो, बट हाँ शुरू के लिए मैं बिल्कुल मना करता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि पैसा वेस्ट है और अभी जरूरत भी नहीं उसकी, और इतनी मोटी किताब देख के ना वैसी फट जाएगी। जो इतनी किताब में दे रखा है और जो 1 घंटे के 2 घंटे के पुराने भैया के यूट्यूब वीडियो से हो सकता है, तो उसके लिए मैं इतनी मोटी किताब लेके दिमाग को क्यों लोड दूं फालतू? ये तो कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं हो। अब भैया इस सदी का सबसे बड़ा सवाल जो कि है मैथ्स के अंदर आर.डी. शर्मा ले या आर.एस. अग्रवाल ले। देखो तुम्हें सिंपल से बता देता हूं, दोनों ही किताबें ये गारंटी नहीं करते अगर तुमने सब कुछ कर लिया तो तुम्हें 98% आ जाएंगे। मैंने बहुत बच्चे देखे, इनफैक्ट मैंने अपनी खुद की क्लास में जब मैं खुद 9th में था तब भी मैंने चीज देखी थी कि जिन बच्चों ने आर.डी. शर्मा कर रखी है दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपके 98% आ जाएंगे, और जिन बच्चों ने बिना आर.डी. शर्मा बिना आर.एस. अग्रवाल के अपनी एग्जाम दी है उन बच्चों को भी 95-98% आ जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये उन किताबों के अंदर नहीं छुपा है। तुमको पता है उन किताबों के अंदर क्या होता है एक्चुअली में? तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन सेम टाइप के होते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन अलग होते हैं। आर.डी. शर्मा के अंदर क्या होगा कि वो जो 2 सेम टाइप के क्वेश्चन है ना, वैसे तुम्हें 50 मिल जाएंगे बस। या एक एक्सरसाइज अगर एक टाइप के क्वेश्चन कर, देखो जनरली क्या होता है एनसीईआरटी के अंदर एक एक्सरसाइज होती है वो एक टाइप के क्वेश्चन से बनी होती है ना। अगर तुमने 2-3 क्वेश्चन करे तो तुम सारे कर पाओगे। मान लो उस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल में उस एक्सरसाइज में 10 की बजाय 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस इंप्रूव हो रही है। दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखो एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आर.डी. शर्मा पे जाते हैं, आर.डी. शर्मा से स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर तुम सोचो कि मैं आर.डी. शर्मा के 50-100 क्वेश्चन लगाऊंगा और फिर उसके बाद आके देखूंगा, तो वो मेरी जान सही चीज नहीं है, क्योंकि तुम पहले एनसीईआरटी को 10 क्वेश्चन तो कर लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज्यादा चांसेस हो 10 क्वेश्चन आने के, मतलब 80-90% चांसेस है कि इन 10 क्वेश्चन में से कोई एक आएगा। तो क्या मैं पहले वो चीज करूं जिसमें मुझे कम मेहनत करके ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, या फिर पहले वो चीज करूं कि भैया इन 100 क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन आएंगे? तुम समझ रहे हो बात? 10 में से 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे और उन 100 में से भी 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो हमें ज्यादा कहां दिमाग लगाना पड़ रहा है उस मोटी बुक के अंदर ना? तो क्या हम शुरू में वो दिमाग लगाएं? नहीं, हमें पहले वो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद में हम सोचेंगे वहां पर जाने का। ठीक है, तो आर.डी. या आर.एस. अग्रवाल देखो, और इन दोनों में से अगर तुमको लेना ही है तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, दोनों किताबें अपनी जगह बहुत अच्छी है। मैं तुमको दोनों की भी लिंक दे दूंगा अगर तुम्हें लेनी हो। बट मैं अगेन इसमें भी ये बोलूंगा कि इसमें एडिशन से फर्क नहीं पड़ता है कि लेटेस्ट हो या 10 साल पुराना भी हो, तो भी तुम्हें सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम के अंदर भी सेम आएंगे। तो प्लीज अपने सीनियर से ले लेना। और कौन सी लेनी है भैया? तो भाई ये तुम वो किताब ले लो जो तुम्हारे स्कूल में कोचिंग में चल रही हो। अगर तुम्हारे स्कूल में आर.डी. शर्मा को ज्यादा सीरियसली फॉलो करते हो तुम वो ले लो, अगर आर.एस. अग्रवाल को करते हो तो वो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इनिशियली मैं तुम्हें बोलूं तो एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर एग्जाम में तुम्हें 98% लाना है ना, तो जो चीज मैं तुमको बताना लो वीडियो के एंड में, तुम्हें बस उसकी जरूरत है। ये सारी किताबों की, इतनी सारी किताबें, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं तुमको बताना लो इस वीडियो के एंड के अंदर, वो 3-4 चीजों की जरूरत है बस, और वो थोड़ा सा ना ट्रिक होती है। मोटी मोटी किताबों से वो चीज निकल के नहीं आएगी जो इतने पतली पतली किताबों से निकल के आ जाएगी, तो वो तुम्हें उसका वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते भैया कि इसके अलावा मैं कौन सी किताब, देखो रेफरेंस बुक्स हमें अभी नहीं लेना है। आर.डी.आर.एस. में से तुमको बता दें कि भाई पहले हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अब इसके अलावा जो और किताब होती है सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो भाई सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए मैं तुमको अभी रिकमेंड करता हूं कि प्लीज अभी मत लेके रखो। ठीक है, बहुत कम लोग तुम्हें बोलेंगे ये शुरू में मतलब मना करेंगे लेंगे, बट मैं तुम्हें अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगस्त के टाइम पे, जुलाई के टाइम पे सीबीएसई वालों का दिमाग घूम जाता है और वो सिलेबस चेंज कर देते हैं। अब तुमने पता चला सैंपल पेपर की बुक ले ली, अब पता चला वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है ही नहीं, तो इसलिए उसको हम अभी नहीं लेंगे। और सैंपल पेपर एक ऐसी बुक है जो हमें हमेशा नया लेटेस्ट एडिशन ही लेना है। तो जब भी लेटेस्ट एडिशन आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा जो भी सबसे अच्छी किताबें हैं, बट इन चीजों में लेटेस्ट एडिशन लेना जहां पर हमें पैटर्न की जरूरत पड़ती है ना। तो सैंपल पेपर एक ऐसी चीज है जिसमें हमको पैटर्न फॉलो करना है, तो पैटर्न हम वहीं से फॉलो करेंगे जो हमको सीबीएसई ने लेटेस्ट दे रखा है। तो जब तक सीबीएसई अपना ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज नहीं करता है तब तक हम सैंपल पेपर की किताब नहीं लेंगे। अब भैया इसके अलावा क्या मैं और कोई किताब लेके ही नहीं रखूं? अभी मेरे पास में इतना सारा टाइम है, मेरे पास में इतनी सारी एनर्जी है, शुरू से लेकर एंड तक का टाइम है, तो क्या मैं सिर्फ एनसीईआरटी करके बार बार उसको रिपीट करूं? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो हमेशा मैं बोलता हूं, अब मैं वापस से उसी चीज पे आता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें कोई भी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ये जो मैं फ्लो शीट है ना हर साल देता हूं, तो मैं शायद मैंने ऑलरेडी दे रखी, बट तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो तुम्हें मेरी एक फ्लो शीट मिलेगी जिसके अंदर मैंने पूरा बता रखा है कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन से चेक बॉक्सेस से टिक करना है। अगर तुमने उस शीट के अंदर किसी भी चैप्टर के सारे चेक बॉक्सेस को टिक मार दिया तो कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता भाई फोड़ने से एग्जाम के अंदर। तो मेक श्योर कि तुम वो तो डाउनलोड करके अभी से चिपका के रख लो। बच्चे उसको साल भर चिपका के रखते हो और उससे उनकी बहुत हेल्प होती है। तो वो चीज मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, वो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्री में। उसके अलावा एक कैलेंडर भी दे दूंगा, चलो वो भी मैंने पिछले साल बना तो वो तुम लोगों को दे दूंगा, तो वो भी तुम्हारे लेवल पर रहेगा। अब इसके अलावा अगर मैं कोई सी किताब खरीदूं तो कौन सी खरीदे? तो देखो 9th और 10th या आने वाले जितने भी साल है, अब से तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है वो सारी प्रैक्टिस ओरिएंटेड होगी। अब तुम्हें इस चीज से तो मतलब नहीं है ना कि तुम्हें वो एक लाइन थ्योरी की समझ में नहीं आ रही इसलिए तुम्हें एक थ्योरी की किताब चाहिए। तो हमें थ्योरी के लिए नई किताब नहीं चाहिए,
मतलब हमें वो एक लाइन को इलेबोरेट करने के लिए नई किताबें नहीं चाहिए, हमको किस चीज के लिए चाहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ही आते हैं। और मैंने तुमको लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज बताई थी कि तुम में से बहुत सारे बच्चे एंड तक ये बोलोगे कि भैया हमने सब कुछ पढ़ा, हमने एक एक चीज पढ़ी, फिर भी एग्जाम में नंबर नहीं आए। ये तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट टेस्ट से प्रूव हो जाएगा और हाफ ईयरली से भी प्रूव हो जाएगा। तो इस चीज को अगर शुरू से प्रिवेंट करना है तो हमें ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तुम बहुत सारे सोर्सेज यूज कर सकते हो, तुमको इंटरनेट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर तुमको पर्टिकुलर क्वेश्चन की किताब चाहिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है। अब अगर तुम मुझसे पूछो तो मैंने भी ना अमेज़न से अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा मतलब पूरा रिसर्च करा था कि कौन कौन सी किताबें हैं, तो मेरे पास में ये मैंने सारी मंगा ली थी एक साथ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई थी। तो देखो लास्ट ईयर भी और लास्ट टू लास्ट ईयर भी ओसवाल मैंने रिकमेंड की थी, और मैं ओसवाल से थोड़ा ट्रस्ट इसलिए भी रखता हूं क्योंकि मैंने खुद ने भी उस कंपनी से पढ़ रखा है। मतलब जब मैं 10th में था तब मैंने 9th में था, जब मैं 9th-10th में था तब मैंने भी उनके सैंपल पेपर यूज किए, तो मुझे पता है कि उसमें से आता है। और भाई मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा तुम उसी का नाम सुनोगे, तो मेरे हिसाब से ये वाली किताब तुम ले सकते हो। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये देखो, जैसे मेरे पास में साइंस की है तो साइंस की क्वेश्चन बैंक है। अब इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि तुम्हें हर चैप्टर के ना नोट्स भी शुरू में मिल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो फ्लो चार्ट है ना भाई, ये तो मेरा दिल जीत लेता है हर बार। मतलब इसके अंदर तुम्हें पूरे एक ही पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, तो क्या होगा कि जब भी तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुमने बस इसको देखा, एक बार रिवाइज किया और ये फ्लो चार्ट तुमने अपने दिमाग में छाप लिया, ताकि तुम्हें हमेशा पॉइंटर सारे याद रहे। फिर इसके बाद तुम्हारे पास में इसमें क्वेश्चन सही से प्रीवियस ईयर मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हैं, सब्जेक्टिव 1 मार्कर जो भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ पर है। और इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स के लिए देखो, मैंने तो खैर इंग्लिश की मंगा ली थी, बट मैं तुमको रिकमेंड करता नहीं हूँ कि तुम इंग्लिश के अभी से लेकर रखो। तुम चाहो तो भाई स्पेशली साइंस और सोशल साइंस की तो ले लो। मैथ्स के लिए तुम्हारे पास में अगर RDRS वगैरह है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी तुम ये ले सकते हो क्योंकि काफी पतली और थोड़ी मतलब मोटिवेशन भी मिल जाता है करने का। बाकी इंग्लिश की तो मैंने पता नहीं क्यों मंगवाई थी, बाकी उसकी तो जरूरत नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि इंग्लिश के लिए तुम खरीदो, अभी बाद में जाके ले सकते हो। तो भाई विद दैट बीइंग सेड, इस वीडियो के एंड में फिर से वो चीज बता दो कि अगर 98-95% स्कोर करना है या इतना बढ़िया स्कोर लेकर आना है, इनफैक्ट 9th में ही नहीं 10th के अंदर भी, तो ये जो शीट में तुमको दे रहा हूं इसके अंदर जो जो भी चीजें दे रखी है, इससे ज्यादा तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने किसी भी रेफरेंस बुक्स का जिक्र नहीं किया, इसके अंदर बस मैंने थोड़ी सी गाइड, जैसे कि अभी क्वेश्चन बैंक हो गई, सैंपल पेपर हो गई जो हमें बाद में मिलेगी, उन चीजों का जिक्र किया क्योंकि हमको कुछ एक्स्ट्रा किताबों की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। बट अगर हम सिर्फ NCERT और PYQs पे भी फोकस करते हैं ना, तो भी हमारे स्कोर बहुत अच्छे आ सकते हैं। और बाय PYQs आई मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें 9th में आते हैं हर साल, जो मैं भी तुम्हें बता देता हूं बार बार, वो ही क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम के अंदर। इनफैक्ट 10th बोर्ड्स की अगर मैं बात बताऊं तो जब मैं बच्चों से मिलने गया था स्कूल में, उनके एग्जाम उनका जब हमने मीटअप किया था, उसमें बहुत सारे बच्चे आए थे और बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छी फील आ रही थी, सब बच्चे थे, मतलब करीब 100-200 बच्चे थे, और मतलब रोड हमने जाम कर दिया था पूरा। बट वहां पर भी सभी बच्चों ने बोला कि भैया जो आपने लास्ट के 2 दिनों में जो मैराथन करवाई, मैंने बेसिकली 10th में एंड में मैराथन कराता हूं मैं 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने बोला कि भैया 80% पेपर 90% पेपर डिट्टो इन क्वेश्चन से आया था, तो अगर किसी ने आपकी एक दिन पहले भी मैराथन देख लेते तो उसके पक्के नंबर आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं और हमारी टीम मतलब निकालते, जो भी सबसे अच्छे होते, तो वो क्वेश्चन भी तुम करके तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, अगर अभी से टाइम बचा है तो तुम ये सारी किताबें जो मैंने तुमको बताई वो ले सकते हो। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा कि जनरली क्या होता है ना, इस टाइप की किताबों में, जैसे कि अब तुम देखोगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है फॉर 2024 एग्जाम, तो इस टाइप की जो किताबें होती है जिसमें एडिशन चाहिए होता है, वो जनरली हम लोकल शॉपकीपर्स के पास जाते हैं तो हमको पुराना एडिशन टरका देते हैं, है ना। तो वो हमको नहीं करना, अभी हमारे पास टाइम है, अभी 2-4 दिन बाद भी किताब आएगी तो कोई तुम उखाड़ नहीं लोगे, तो इसलिए Amazon से तुम परचेस करते हो तो अच्छा है, मैं लेटेस्ट एडिशन का लिंक दे दूंगा। अदरवाइज तुम जाओ अपने मार्केट से, अगर तुमको लेना हो तो वहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत। तो विद दैट बीइंग सेड, वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। बहुत सिंपल सा वीडियो था और इस वीडियो के अंदर ज्यादा मैंने कुछ तामझाम नहीं किया। जनरली मैं एडिटिंग वगैरह बहुत ज्यादा हाई लेवल की करता हूं और बहुत ज्यादा यहां से वहां से तामझाम करता हूं ताकि तुम लोगों को वीडियो बहुत एंटरटेनिंग लगे, तुमको मजा आए देखने में। ऐसा लगना चाहिए भाई कि ये कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं है, कि एंटरटेनमेंट वीडियो है, कोई ऐसा नॉलेज वाला वीडियो जिसको देख के बस मजा आ रहा है, क्वालिटी इतनी तगड़ी होनी चाहिए। बट क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब किताबों के बारे में बात करें तो थोड़ा मतलब बोरिंग चीज़ है ये, किताब में बहुत ज़्यादा मजा तो आता नहीं पढ़ने से। बट एनीवेज ये किताबें थी, और ये मैं तुम्हें बता दूं पिछले साल भी बोला था मैंने, पिछले साल भी बोला था, जो मैं बोल रहा हूँ एट द एंड वही होने वाला है। जो मैंने तुमको चीज़ें बोली ना कि ये तुम लास्ट में करोगे वही करोगे, तो जो पेपर पे मैंने चिपकाने के बोले वो चिपका के रख लो तुम। मैं तुमको गारंटेड बताऊँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी, वैसे ही तुम्हारे साथ 6 महीने बाद होने वाला है, ठीक है। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ तुम्हारी। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए ये सारी बुक्स थी, इसके अलावा तुम्हें साल भर किसी भी और बुक की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना तुम्हें किसी और किताब की जरूरत है इन सब के अलावा। तो मैंने तुमको सारी चीजें थी, जो कुछ भी थी वो सब बता दी। अब रेफरेंस बुक्स के अंदर भी तुमको लगता है भैया प्रदीप्स है और भी कुछ किताबें हैं जो रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के ऊपर है, ठीक है, जो थोड़ी थ्योरी के ऊपर है, तो उनमें से जो भी तुम्हारे स्कूल में कोचिंग में फॉलो करते हो तुम वो ले सकते हो। बट अदरवाइज मैंने तुमको बोले ना, उसका जरूरत नहीं है। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।